नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता कुमारी वर्ब्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ते हैं मेंटल एज एवं इंटेलिजेंस टेस्ट, मानसिक आयु एवं बुद्धि परीक्षण। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ा था। तो आज की क्लास में जो है मेंटल एज एवं बुद्धि परीक्षण क्या है, इसके परिचय क्या है, ये उदाहरण के द्वारा भी समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेंटल एज किसी भी बालक का मानसिक आयु या बौद्धिक विकास अपने समान आयु वर्ग वाले बालकों की तुलना में कितना हुआ है, इस बात की विधि को मानसिक आयु यानी मेंटल एज कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, यदि कोई 8 वर्ष का बच्चा है और 15 वर्ष के बच्चों की तरह ही सोचता है, किसी चीज़ पर दिमाग लड़ाता है या उस आयु वर्ग के बच्चों की तरह ही समस्या का समाधान कर लेता है, तो उस 8 वर्ष की बच्चा का आयु 15 वर्ष होगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये मेंटल एज आप लोगों को उदाहरण के माध्यम से समझ आ गया होगा। अब बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ते हैं। बुद्धि परीक्षण जो है क्या है? बुद्धि परीक्षण किसी भी व्यक्ति या किसी भी बालक में के जो है क्या क्या सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं हैं, जैसे वह किस प्रकार से सोचता है, किस ढंग से किसी कार्य को करता है, इसका पता लगाना ही बुद्धि परीक्षण है। बुद्धि परीक्षण के अनुसार बालक के वर्ग जो है सामान्य बुद्धि वाला बालक हो गया। सामान्य बुद्धि वाला बालक हम उस बालक को कहेंगे जो बालक अपने मतलब समान कक्षा के अनुसार जो निर्धारित प्रश्न है उसका उत्तर सही सही दे देता है, तो उसे कहते हैं हम समान बुद्धि वाला बालक। उच्च बुद्धि वाला बालक हम उस बालक को कहते हैं जो अपने से उच्च आयु वर्ग वाले बालक के लिए जो निर्धारित प्रश्न है उसका सही उत्तर दे देता है, तो उसे कहेंगे उच्च बुद्धि वाला बालक। सर्वोच्च बुद्धि वाला बालक हम उस बालक को कहते हैं जो अपने से उच्च वर्ग वाले बालकों के सभी प्रश्नों के जो अपने से उच्च बालक के लिए जो निर्धारित किया गया है प्रश्न, उस प्रश्न का सभी प्रश्न का सही सही उत्तर दे देता है, तो हम कहते हैं कि सर्वोच्च बुद्धि वाला बालक है। निम्न बुद्धि वाला बालक हम उसे कहेंगे जो अपने वर्ग के लिए निर्धारित प्रश्न, अपने वर्ग के लिए जो जिस बालक के निर्धारित प्रश्न है उसका भी उत्तर देने में सक्षम नहीं होता है, उसका भी उत्तर नहीं दे पाता है, तो हम कहते हैं कि ये निम्न बुद्धि वाला बालक है। इस तरह से बुद्धि परीक्षण के बारे में हमने देखा। अब इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं, परीक्षण के बारे में कि किन किन मनोवैज्ञानिक का क्या क्या मत है, किन मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि परीक्षण को दिया, किन मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि परीक्षण को जो है सहयोग किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम जो है 1879 ईस्वी में 1879 में वुंड यानी जर्मनी के रहने वाले हैं, उन्होंने बुद्धिमापन के बारे में जो है मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किया और ये सबसे पहले किया है। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बीने के अनुसार जो है, और इनके सहयोगी हैं साइमन, उनके अनुसार बुद्धि के मापन का आधार बच्चों के निर्णय लेने की क्षमता, स्मृति क्या है, तर्क किस तरह से करता है एवं मानसिक कार्य किस तरह से करता है, इसको आधार माना है। मतलब अल्फ्रेड बीने एवं साइमन ने बुद्धि के मापन का आधार बच्चों की निर्णय लेने की क्षमता, स्मृति, तर्क एवं मानसिक कार्य को माना है। इन मनोवैज्ञानिकों के बाद जो है सर्वप्रथम स्टर्न ने बुद्धि के मापन के लिए बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशेंट के प्रयोग का सुझाव दिया। यानी स्टर्न ने जो है बुद्धि मापन के लिए आईक्यू का प्रयोग का सुझाव सबसे पहले दिया। अब थोड़ा ये फैक्ट चीज़ है, इसीलिए इसको समझ लेते हैं, एक बार और याद कर लेते हैं। ये पूछा जाता है एग्जाम में कि मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने किया। वुंड ने कितने ईस्वी में किया? तो 1879 ईस्वी में। और किस चीज़ के लिए किया? बुद्धि मापन के लिए इस प्रयोगशाला की स्थापना किया। फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड एवं बीने के अनुसार क्या है कि बुद्धि मापन के लिए उन्होंने आधार जो है बच्चों के निर्णय लेने की क्षमता, स्मृति, तर्क एवं मानसिक कार्य को बताया। उसके बाद जो स्टर्न है उन्होंने आईक्यू के बारे में सबसे पहला जो है प्रयोग करने का सुझाव दिया। और रियल एज के बारे में जानते हैं, क्योंकि जब हम आईक्यू पढ़ेंगे तो उसमें
आईक्यू निकालने में जो है, बालक के आईक्यू निकालने में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। किसी भी बालक के बारे में हम ये कहते हैं कि वह कितने आयु का हो गया है, तो वही उसकी रियल एज होती है। रियल एज का निर्धारण जो है जन्म से ही किया जाता है। अब हम बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धि लब्धि के मापन यानी बुद्धि के मापन में जिस विधि का प्रयोग होता है उसे ही बुद्धि लब्धि की संज्ञा दी गई है। स्टर्न ने बुद्धि लब्धि के बारे में सर्वप्रथम जो है सुझाव दिया है एवं बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की सबसे पहली बार विधि का प्रयोग जो है टर्मन ने किया। याद रखना है दोस्तों, स्टर्न ने सुझाव दिया बुद्धि लब्धि के बारे में, लेकिन टर्मन ने बुद्धि लब्धि ज्ञात करने की विधि बताई है। और इस टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि बच्चों की मानसिक आयु को उसकी वास्तविक आयु से भाग करके 100 से गुना करने पर प्राप्त की जाती है। अर्थात IQ = मेंटल एज अपॉन रियल एज इंटू 100, यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे मेंटल एज दे करके और रियल एज दे करके बुद्धि लब्धि पूछ लिया जाता है, या बुद्धि लब्धि दे दिया, रियल एज दे दिया, मेंटल एज पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है। उदाहरण के माध्यम से इसको समझ लेते हैं। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 15 वर्ष और वास्तविक आयु जो है 10 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि क्या होगी। यहाँ पे मानसिक आयु दिया हुआ है 15 वर्ष, वास्तविक आयु 10 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि बराबर हम जानते हैं कि मानसिक आयु बट्टा वास्तविक आयु गुने 100 होता है। मानसिक आयु का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और वास्तविक आयु का वैल्यू यहाँ रखेंगे और गुने 100 करेंगे, तो यहाँ इसका वैल्यू आ जाएगा 0 0 कैंसिल, 150 बुद्धि लब्धि इस बालक का होगा। दूसरा क्वेश्चन, एक 12 वर्ष का बालक जो 100 अंक लिया है उसकी मेंटल एज क्या होगी। तो इस तरह से 12 वर्ष रियल एज दिया हुआ है बालक का और 100 अंक जो है ये बुद्धि लब्धांश दिया हुआ है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि जो IQ बराबर होता है मेंटल एज डिवाइडेड बाय रियल एज इंटू 100। यहाँ पे IQ का मान रख देंगे और मेंटल एज चूँकि निकालना है 12 रख देंगे, इसका रियल एज का मान यहाँ पे पुट कर देंगे 100 100 कैंसिल, मेंटल एज = 12 वर्ष हो जाएगा। इस तरह से हमने बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ा, बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ा और मानसिक आयु रियल आयु के बारे में आज की क्लास में पढ़ा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विभिन्न मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्मित IQ वितरण, यानी विशेष करके बैचलर द्वारा और मेरिल द्वारा पढ़ेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि परीक्षण का क्या महत्व है, इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और साथ में कमेंट में एक प्रश्न का उत्तर दें कि जो द्विकारक सिद्धांत है किसने दिया था, किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत दिया था, ये कमेंट में लिख करके बताइए दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों के लिए इससे भी बेहतरीन वीडियो लाने का प्रयास करूँगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।